ये लड़के कौन है तू? हाँ, इस घर में कैसे आया? क्या कर रहा था इस घर में? देख जल्दी बोल वरना और भी तरीके आते हैं मुझे मुंह खुलवाने के। 1 मिनट। मैं इसे जानती हूँ। अब उठेगा इसके झूठ से पर्दा। पहले लक्ष्मणपुर और फिर साला भारद्वाज हाउस। इस चुटंके को यहाँ देखते ही समझ में आ गया था मुझे, साला इसका इस नकली लोली के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। आप जानती हैं इसे? हाँ, वो ये ना बंटू। तुम बंटू ही हो ना? सिमर, रोली क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों जानती हो इस बच्चे को? माँ जी, बंटू वही बच्चा है जिसकी मदद से हम लोग रोली को ढूंढ पाए थे। क्या बात है यार, भारद्वाज परिवार की बहू तो झूठ बोलने में मेरे से भी 4 कदम आगे निकली। वाह सिमर, क्या एक्टिंग करते है यार तुम। अब जब तूने इतना झूठ बोल ही दिया है तो ये भी बता कि ये बच्चा बच्चा नहीं, ये खास मेहमान स्टोर रूम में क्या कर रहा था? खुशी, बंटू को इस घर में मैंने अभी इसी वक्त देखा है। हो सकता है ये रोली से मिलने आया हो, उसे अपनी दीदी जो कहता है। हाँ, मैं रोली दीदी से मिलने आया था, लेकिन जब मैं इतने बड़े घर में आया तब खो गया, और जब मैं वो सामान वाले कमरे में गया तब अचानक दरवाजा बंद हो गया। वाह, एकदम शरीफ खानदान के खून लगते हो तुम। तभी तो बिना घंटी बजाए, बिना किसी को आवाज दिए तुम घर के कमरे छान रहे थे। आखिरी बार मैं तेरे से पूछ रही हूँ, बता मेरे को कि तेरे को स्टोर रूम में कौन लेकर आया? बता मेरे को। खबरदार! खुशी, एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसे जो कुछ पूछना होगा हम पूछ लेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे घर के मामले में तुम्हारी दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, इनकी वजह से आपको कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, जब आप लोग इस बच्चे को जानते हैं तो इस पर चोरी का केस तो बनता ही नहीं है। अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। खुशी जी, वीरू भाई साहब, आज के लिए इतना काफी है या और कोई प्लान बाकी है? और खुशी, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिनों का समय है। जितने प्लान बनाना है बना लो, क्या पता दोबारा ये मौका मिले ना मिले। आज नहीं आएंगे ये लोग। क्या नाम है? अली, रोते नहीं। बंटू, बहुत प्यारे हो तुम, और तुम तो हमारे खास मेहमान हो।
तुम्हारी वजह से तो हमारी रोली मिली है हमें। बंटू, बहुत जम के भूख लगी होगी ना तुम्हें? खीर चलेगी? दौड़ेगी। चल। सीमा दीदी, पुलिस को देखकर मैं बहुत डर गया था। आपने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। हाय, ऐसे कैसे ले जाते? तेरी झुमकी दीदी थी ना वहाँ। वो तो रोली बनने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, वरना उस गुटली और ताड़ के पेड़ को अच्छी तरह सिखाते कि चोर पुलिस का खेल कैसे खेला जाता है। हाँ, बड़ा है हमारे बंटू को पकड़वाने वाले। वैसे मेम साहब, तुमने ना सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, वरना बेवजह ही हमें अपना असली रूप दिखाना पड़ता सबको। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, बंटू ने मेरा पूरा साथ दिया। ये झट से सब कुछ समझ गया और बड़ी होशियारी से सारे सवालों के जवाब दिए, है ना? मेम साहब, अब तो उस गिल्ली डंडे ने, खुशी वीरू ने, दोनों ने बंटू को देख लिया है। अब तो उन दोनों की आंखें गिद्ध की तरह हम दोनों के ऊपर ही होंगी। देख बंटू, अब तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बंटू, तुम्हारी झुमकी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम इस कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। और हाँ, कुछ भी हो तो सिर्फ मुझसे या अपनी गलत। हाँ, तो आज के बाद कुछ भी हो, न सिमर दीदी को न रोली दीदी को, आज के बाद जो कुछ भी कहना है किससे कहोगे? मुझसे, समझे? इधर उधर क्या देख रहा साले? साला क्यों बुलाया? ये तेरी दीदी है ना, तो इसी नाते मैं तेरा जीजू हुआ और तू मेरा साला। इसीलिए आज के बाद जो कुछ भी कहना है, जो कुछ मांगना है, सीधा मेरे पास आना, ओके? और वैसे भी दिल जितना करूं ना उतना कम है यार। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी वजह से मैं आज जिंदा हूं। जानता है तूने मुझे क्या लौटाया है? मेरी सांसें, मेरी रोली। साला, जिस होशियारी से उन लोगों ने उस बच्चे को बचाया ना, उससे तो एक बात साफ हो गई कि उस नकली रोली की सच्चाई तक पहुंचने की सीढ़ी वो बच्चा है। क्योंकि जिस तरह सिमर ने झूठ बोलकर उस बच्चे को बचाया, उससे तो एक ही बात साबित होती है कि साला वो बच्चा उस नकली रोली के बारे में बहुत कुछ जानता है। हाँ वीरू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है ना, तो कैसे भी करके उस बच्चे को पटाकर उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवानी ही होगी। बहुत प्यारा बच्चा है बंटू। और लगता है हमारी रोली से उसे लगाव भी बहुत हो गया है। देखिए ना, इसीलिए इतनी दूर लक्ष्मणपुर से यहाँ तक अकेला आया अपनी रोली दीदी से मिलने के लिए। वो बात तो आपकी सही है सुजाता जी, लेकिन माता जी मुझे लगता है कि हो सकता है ये बच्चा अपने माता पिता को बिना बताए यहाँ आ गया हो। ऐसे में वो लोग काफी परेशान होंगे। सही कह रहे हो राजेंद्र बेटा। कहने का मतलब ये है कि हमें कल सुबह ही बंटू को वापस
लक्ष्मणपुर भिजवा देना चाहिए। जी। अब बंटू के माता पिता कहाँ से लाऊं? क्या सबको बता दूं कि बंटू नाटक मंडली के साथ रहता है? नहीं, अगर वीरू और खुशी को इस बात की भनक भी लग गई तो वो झुमकी के असलियत तक पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं माता जी, मैं सिद्धांत से कह देता हूं कि कल वो इस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचा दे। बंटू, क्या बेटा, तुम्हारा जब जी करे तुम अपनी रोली दीदी से मिलने यहाँ आ सकते हो, लेकिन कल सुबह तुम्हें अपने घर जाना होगा। अपने मम्मी पापा के पास, वो भी तो तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। माँ जी, बंटू के माता पिता नहीं है। क्या? फिर ये किसके साथ रहता है? मैं लक्ष्मणपुर में अकेला रहता हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ, जिसको रोली ने अपना भाई माना वो अकेला कैसे हो सकता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि बंटू को रोली के साथ साथ पूरा परिवार पैकेज में मिल गया है। माता जी, अगर आपको ठीक लगी तो क्या हम बंटू को अपने साथ हमारे घर में रख सकते हैं? ठीक है, अब से बंटू भी हमारे साथ ही रहेगा। ये हुई ना बात। तो बंटू, आज से आप हमारे नहीं, मेरे साथ रहोगे। तो साले साहब, आप अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करेंगे ना? हाँ